देखिए आजकल लोग जो भी सिस्टम या पीसी यूज कर रहे हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पे वो पीसी रन करता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका ब्राउज़र रन करता है, जो भी चीज़ होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरे सिस्टम को सिस्टमैटिक ढंग से चलाता है। लेकिन आजकल जो है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारी कंपनियां जो है अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रखी है, जिसमें मोस्टली जो है 3 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं लोग। एक है विंडोज़, एक है लाइनक्स और एक है मैक्रोनिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में मैक ओएस बोलते हैं। लेकिन इन सब के भी अलावा बहुत सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मार्केट में उनका दौड़ काफ़ी पीछे है मार्केट में, इसलिए ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़्यादा डिमांड में है। एक है मैक ओएस, एक है लाइनक्स, एक है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम लोग मैक ओएस की बात करते हैं। मैक्रोनिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फ्री नहीं है, यानी कि ओपन सोर्स में नहीं मिलेगा, तो फ्री में अवेलेबल नहीं होगा। वेबसाइट पे आप खोजते रह जाइएगा, आपको मैक का आप अगर चाहिएगा तो आप पायरेटेड वर्जन आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये आपको कंपनी से जो है ये फ्री अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इसके ऑनर की बात करते हैं तो ये एप्पल कंपनी के है, सब लोग जानते हैं। यूज़र फ्रेंडली कहने का मतलब मैक्रोनिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली है इसलिए कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सारे आपको इनबिल्ट मिलेगी, सारे चीज़ें। जैसे आपको मैक्रोनिस ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस की बात करें या फिर विंडोज़ की बात करें, ये दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक चीज़ कहने का मतलब क्या कि यूज़र फ्रेंडली इसलिए है कि जब हम कोई जैसे एक्सेल अगर हमको जैसे ओपन करना है, एक्सेल ओपन करने के क्या करते हैं, बस एक्सेल लिखते हैं या फिर एक्सेल का अगर आइकॉन बना हुआ है आपके स्क्रीन पे, बस उस पर क्लिक करते हैं और खुल जाता है। सारा चीज़ बना बनाया आपको उसमें मिला रहता है, बस उसमें आपको इनपुट डालना है और आपका एक्सेल शीट बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से पावर पॉइंट है, सारा चीज़ बना बनाया आपको, सब चीज़ मतलब एक एग्जांपल जैसे सारा चीज़ आपको बना बनाया मिलेगा, कहने का मतलब सारा चीज़ आपको दे दिया गया है, बस आपको भोजन कर लेना है। सारा चीज़ चावल दाल सब्जी सारे जो भी आइटम होते हैं वो सारे चीज़ आपको मिल चुके हैं, बस आपको उसको हजम कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी यूज़र फ्रेंडली है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ओएस जो है वो दोनों यूज़र फ्रेंडली, सारी चीज़ आपको इनबिल्ट मिलेगा। लेकिन ये बात लाइनक्स की बात करते हैं, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको एक्सेल का काम करना है तो उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा, और कोड जो है कोड इतना लंबा कौन याद रखे, इसलिए लाइनक्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसका जो ये फ्री ये देखिए टोटली फ्री है, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे लाइनस टोरवाल्ड, ये भी बहुत परेशानी से जूझे थे, क्योंकि ये जब 1991 में जब लॉन्च कर रहे थे इस लाइनक्स सिस्टम को, इससे पहले ये चाहते थे कि इससे पहले IBM और भी बहुत सारी कंपनियां थी जो मतलब अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रखी थी, और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम बहुत महंगे महंगे दामों पे बेच रहे थे, मतलब मोर देन $3,000-4,000, और $4,000 का मतलब बहुत हाई रेट, तो उससे ज़्यादा रेट पे बेच रहे थे। ये लाइनस टॉरवाल्ड जो थे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उतने पैसे को, ये सोचे कि हमें ऐसा एक सिस्टम बनाना है, ऐसा सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दुनिया को देना है जो कि टोटली फ्री हो। तो ये जो लाइनस टॉरवाल्ड जो है ये एक जीरो से एकदम कोड लिखे, और ये इनका कोड ओपन था। ये कोड भी मार्केट में रख चुके थे कि आप मेरा कोड देख सकते हैं, सारा चीज़ जो है फ्री अवेलेबल कराएं, और इन्होंने लाइनक्स सिस्टम को लॉन्च किया। इसमें क्या है, सिक्योरिटी बहुत हाई दी है, ये सिक्योरिटी जो है इसमें हाई है, और जब हाई सिक्योरिटी है तो वायरस का अटैक नहीं होगा। वही अगर बात करते हैं जो भी नॉट फ्री है, लेस सिक्योरिटी है, विंडोज़ में आपका मैक्रोनिस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सिक्योरिटी इसका हाई है, और लेस चांसेस हैं जो वायरस अटैक का है, इसमें चांसेस लेस होंगे, लेकिन सिक्योरिटी इसकी भी हाई रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम आपको पता होगा कि एप्पल जो है इसके सारे माइक्रोचिप जो है सब सारी चीज़ जो है एक ही कंपनी बनाती है, इसीलिए इसमें सिक्योरिटी थोड़ा हाई है। इसकी सारी चीज़ें एक कंपनी बनाती है, इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें एक कंपनी नहीं, अलग अलग कंपनियां मिलकर माइक्रोचिप कोई और बना रही है, उसमें और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अलग दूसरा कोई पार्ट है वो कोई और कंपनी बना रही है। तो इस तरह से ये जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जा रहा है, और ये लेस केस सेंसिटिव है। लेस केस सेंसिटिव का कहने का मतलब कि जैसे आप अगर एक्सेल स्मॉल लेटर में लिखिए या फिर बड़े लेटर में लिखिए तो एक्सेल ही खुलेगा आपको, ये कहने का मतलब। यहाँ पे क्या है, हाई केस सेंसिटिव का मतलब अगर आपका कोड में बड़ा लेटर छोटा लेटर में अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया तो आपके वो चीज़ें जो आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ हम प्रिंट करें स्क्रीन पे, वो चीज़ें जो हैं वो नहीं आएंगी आपके। दूसरा चीज़, लॉन्चिंग डेट आपको इसका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉन्चिंग डेट 1985 है, और मैक्रोनिस ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉन्चिंग डेट जो है 2001 है।
तीसरी बात, आगे की पॉइंट पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये है नॉट कस्टमाइजेबल, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ इनबिल्ट है, आपको इसमें कस्टमाइज करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप लोग पढ़े ही होंगे वो क्लाउड वाला चैप्टर, क्लाउड में तरह के क्लाउड होते हैं। तो जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है एक बना बनाया सब चीज़ देते हैं, जिसमें आप कुछ भी कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे आप पेटीएम यूज़ करते हैं या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक ईजी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आप कोई भी कस्टमाइज कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा चीज़ इनबिल्ट है आपको पेटीएम में। आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, बस पैसे ट्रांसफ़र पे जाएंगे, मतलब यूपीआई डालिए और पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सारा चीज़ इनबिल्ट है, बस आपको कुछ नहीं करना है। तो ये चीज़ है नॉट कस्टमाइजेबल। वही चीज़ आपको मैक्रोनिस ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉट कस्टमाइजेबल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मोर कस्टमाइजेबल मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है ये यूज़र फ्रेंडली है ही नहीं, इसलिए ये कस्टमाइजेबल इसमें रहेगा। यूज़र फ्रेंडली कहने का मतलब हम पहले ही अभी डिस्कशन किए थे। यूज़र फ्रेंडली कहने का मतलब कि आप बस एक बार, जैसे यूज़र फ्रेंडली मतलब ईजी हो यूज करना किसी चीज़ को। एज ए फ्रेंड हम लोग जिस तरह से बात करते हैं फ्रेंड से एकदम ओपनली, उसी तरह से इस चीज़ को मतलब इजी यूज करना हो। एक्सेल बस खोले तो एक्सेल वाला सारा काम आना चाहिए। इसमें क्या है, कोड आपको लिखना पड़ेगा, और कोड जो है कोड आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए हमको ये कोड लिखना है, इस चीज़ के लिए हमको ये कोड लिखना है, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इसमें कस्टमाइजेबल है, आप अपने ढंग से कुछ भी मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मोर कस्टमाइजेबल है। इसके फाउंडर ये हैं, और विंडोज़ के फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन मिलके इन्होंने बनाया था और 1985 में इसको लॉन्च किया था। और ये जो है इसके फाउंडर जो है मैक्रोनिस ऑपरेटिंग सिस्टम का फाउंडर जो है स्टीव जॉब्स। एक बात और, आप लोग कभी कभी एक ये पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा, यूनिक्स को लोग ज़्यादातर समझ जाते हैं कि ये लाइनक्स ही है यूनिक्स, लेकिन ये लाइनक्स नहीं है। ये लाइनक्स नहीं है, इसलिए लाइनक्स नहीं है क्योंकि इसके लाइनस टोरवाल्ड जो हैं, ये इसका कोड ओपन सोर्स है, अवेलेबल है, हर कोई देख सकता है। इसलिए ये जो है फ्रॉम जीरो टू हाई तक गए हैं, और ये कोड इन्होंने लाइनक्स को लॉन्च किया। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, अगर कोई कहता है आपको कि यूनिक्स का पार्ट है, यूनिक्स से निकल कर आया लाइनक्स, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। यूनिक्स से लाइनक्स नहीं आया है, लाइनक्स खुद का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसी से बना नहीं है। कि लाइनस टोरवाल्ड जो क्या थे, इसका कोड को ओपन कर चुके थे, कोई भी देख सकते हो, सब चीज़ फ्री है, फ्री अवेलेबल कराना इनका एक लक्ष्य भी था। लेकिन ये रेड हैट कंपनी ने क्या किया, इसमें कुछ चीज़ें जो है इनबिल्ट करके मार्केट में बेचना शुरू किया। जैसे देखिए, आज जो भी आईटी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब क्या करती है कि वो विंडोज सिस्टम ना यूज़ करके लाइनक्स सिस्टम को यूज़ कर रही है, क्योंकि विंडोज़ में क्या है कि हर साल उसको पे करना है, पे नहीं करेंगे तो सिस्टम मतलब देना शुरू कर देगा, आपको फिर से पे करना है। तो इससे बचने के लिए इन्होंने कंपनियां क्या करती है, लाइनक्स सिस्टम को यूज़ करती है, और ये बहुत इफिशिएंटली से विंडोज़ के मामले में बहुत इफिशिएंट है, और बहुत अच्छा लोग करते हैं, और अच्छा चलता भी है ये। तो ये रेड हैट जो कंपनी है, ये मार्केट बना के और इसका मालिक बन गया, लेकिन एक्चुअल में ये रियल में मालिक है नहीं, ये फ्री है। लेकिन मैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब कहीं पे दिख सकता है रेड हैट इसका मतलब लिनक्स का है, तो रेड हैट लिनक्स करके ऐसा बना कर ये बेचना शुरू कर दिया है।